सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कार्तिक मास माहात्म्य व्रत कथा का 14वें अध्याय का श्रवण किया था। कार्तिक मास के 15वें अध्याय में नारद जी बताते हैं कि जलंधर का दूत बनकर राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचता है और अपनी बातें कहता है। राहु की बातें सुनकर महादेव जी को क्रोध आता है और कीर्ति मुख प्रकट होता है, इसलिए भगवान शिव के द्वार पर हमेशा कीर्ति मुख होता है। चलिए श्रवण करते हैं कार्तिक मास व्रत कथा माहात्म्य का 15वां अध्याय। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञानुसार महादेव जी के पास जा उनकी भ्रकुटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि न इतने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केश खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्लभ शरीर था वह, दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उस पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दे तो मैं क्या खाऊं? शिवजी ने कहा, शीघ्र ही तुम अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिवजी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच पाया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ। मेरे द्वार पर सदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। अभी से जो कोई शिवजी की पूजा से पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्ति मुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था, इसी से उस स्थान का नाम भी बर्बर पड़ा। कीर्ति मुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर अपनी सारी कथा सुनाई। इस प्रकार कार्तिक मास व्रत कथा माहात्म्य का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और अपने दोस्तों एवं परिवारजनों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें, जिससे हमें नोटिफिकेशन मिलता रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।